हाय, दिस इज़ रश्मि एंड राइजिंग विथ रश्मि में आपका स्वागत है। पुणे में हुआ इस कार एक्सीडेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आई और आने भी चाहिए, वो सारी चीज़ें आई। मुझे बात करनी है उस केस को मद्देनज़र रखते हुए, बट हम सबके लिए ज़रूरी ऐसे एक टॉपिक पर। बाय द वे, आई एम अ काउंसलर एज यू नो, सो आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग। यस, पेरेंटिंग। यस, पेरेंटिंग यानी कि अपने बच्चे के हर चीज़ में उसे मोटिवेट करना, उसे हर चीज़ में सपोर्ट करना, उसे हर चीज़ में इस ढंग से उसका साथ देना कि जिससे बच्चे के लिए आप सबसे फेवरेट हो सकते हो। और फिर वो, हाँ, किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो। एक बच्चा जिसका 18 साल कंप्लीट करने में अभी 4 महीने बाकी है, उस बच्चे के पास एक इतनी लग्जरी कार उसकी गिफ्ट की जा रही है। मुझे ये बताइए कि बीइंग अ पेरेंट्स हम ये तो जानते ही हैं कि कार ड्राइव करने की एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज 18 अगर है तो फिर आप अपने बच्चे को, जिसके नाम पे अभी नंबर प्लेट आप इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उसका उतने दिन कंप्लीट नहीं हुए, जिसका नंबर प्लेट नहीं आया है, वो कार आप उसे दे रहे हैं। एक और चीज़ कि ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर को बच्चे की बात सुननी पड़ रही है क्योंकि उस बच्चे में आपने, बीइंग पेरेंट्स, आपने उसमें बच्चे वाले, कोई भी बच्चों को कैसे अपने बुजुर्गों के साथ पेश आना चाहिए वो हम नहीं डाल पाए। इसलिए जब वो बच्चा कहता है तो एक बुजुर्ग ड्राइवर भी अपनी सीट छोड़ देने के लिए मजबूर है। गलती किसकी निकालेंगे आप? ये सारी चीज़ें ना पेरेंटिंग के लिए, एक तो हम इस ढंग से जिम्मेदार हैं कि जो हमें नहीं मिले, अगर बहुत मेहनत करके पेरेंट्स ने इतनी संपत्ति इकट्ठी की, तो जो हमें नहीं मिली, जो संघर्ष आपने किया, क्या आप उसे शायद उसकी भरपाई कर रहे हैं? अपने गिल्ट से निकलने के लिए अपने बच्चे को शायद जहर तो नहीं दे रहे हैं। वो जो मांग रहा है उसे अपनी एज के हिसाब से देने के बदले, एक तो बहुत ही सही चीज़ है संस्कृत में कि लालयेत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। लालयेत पंचवर्षाणि, 5 साल तक के बच्चे को आप बहुत ही प्यार से नर्चर कीजिए क्योंकि उसे प्यार समझ में आता है। दश वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष की उम्र से उसे आप शिक्षा दे सकते हैं वय कक्षा के अनुसार, और यथोचित शिक्षा आप दीजिए जब आपको ज़रूरत लगे तो। परंतु प्राप्ति तो 16 वर्ष, अगर ये दो चीज़ें, 2 स्टेप आपने क्लियर किया है, फिर आपके बच्चे जब 16 साल के होते हैं तब तक में वो इस मेच्योर लेवल पर आ जाते हैं कि आपके इशारे के बिना भी वो अपने रूट को समझते हैं और उसे पकड़ करके रखते हैं। कोर्ट जब किसी, मतलब जब आप इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं ना, कि एक एमएलए जाता है जेल के अंदर, ऐसे ही तो नहीं। मतलब आप एक होश में, आप वैसे एक जाने माने जब नागरिक हैं, तो बहुत बार मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नागरिक होना और सच्चे नागरिक होने में बहुत फ़र्क है। इसलिए सिर्फ अच्छा माँ बाप बन जाने से और सच्चे माता पिता बनने में बहुत फ़र्क है। हमारी पेरेंटिंग अगर इस दिशा में जा रही है ना कि हर चीज़ में हमारा यस या फिर हमारी ना कहने की टेक्निक सही नहीं है। हमारी ना सिर्फ कहने के लिए ना, और हम ही फिर बाद में बदल जाते हो, या फिर हम अपने बच्चे के साथ ऑनेस्टी से नहीं पेश आ रहे हैं। जैसे कि आपने उसे कहा हो कि आज गार्डन जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आप सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, तो आप प्लीज़ मत कीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी पड़ सकती है। या तो बच्चा आप पे विश्वास करना भूल जाएगा, या फिर आपके और आपके बच्चे के बीच में हमेशा के लिए एक दरारें आ जाएगी। वो शायद आपके सामने खुलने से घबराने लगेगा, किसी चीज़ से कतराने लगेगा। और हर चीज़ में हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि उसे जो गिफ्ट, अगर आप किसी बच्चे को 10th में 11th में उससे पहले आईफोन दे देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि आपके पास है, आपके पास है, आपने मेहनत की है। आप उसे तो उसका एहसास होने दीजिए कि मेहनत क्या चीज़ होती है। डोंट से योर चाइल्ड कि यू आर वेरी स्मार्ट। आप उससे कहिए कि तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारी मेहनत की हम रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ों पे हमें थोड़े गौर से सोचने की, समझने की और इस विषय पे बात करने की भी ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि पेरेंटिंग के ऐसे
किन विषयों पे आप चाहते हैं कि हम इस पे डिस्कस करें, बात करें, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, राइजिंग विथ रश्मि, जहाँ पे ऐसे काउंसलिंग से रिलेटेड सारे कुछ और काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल टॉक जो हमारी लाइफ से एक्चुअल में रिलेट करते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस इज रश्मि।